नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के बारे में चर्चा करते हैं, जो एनटीए यूजीसी नेट 2020 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। शुरू करते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना की गई। इसके तहत यह स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प इसी सम्मेलन में पारित किया गया था। आगे रियो सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो सम्मेलन 1992 को, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन था। यह दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में संपन्न हुआ था। यह हर वर्ष जो है कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से पर यह सम्मेलन करता है। यूएनएफसीसीसी की स्थापना इसी के तहत की गई थी। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति भी इसी में इसको स्वीकृत किया गया था। अगला है इसी में देखिए कोप 3, यानी कि कोप 3 क्या है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण बदलाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। देखिए संधि का लक्ष्य जो था जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों पर नियंत्रण कर विश्व पर्यावरण में सुधार करना है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती करने के लिए, माने में यहाँ पर होना चाहिए, के लिए आग्रह करता है। देखिए ये सबसे इसका जो टॉपिक था, माने कि इसका जो विषय था वो क्या था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती। इसका जो मेन लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य था, वो ये था कि ग्रीन हाउसेस जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन में कटौती की जानी चाहिए। इस संबंध में ये था COP माने कोप 3 क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 का। अगला है कोप 21 माने पेरिस समझौता 2015। देखिए ये कोप 21 जो है इसके नाम से जाना जाता है। ये पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाया जाने लगा था। इसी के तहत इसमें ये पृथ्वी दिवस मनाने के लिए कहा गया था। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर चला था, ये 2015 तक। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये, कोप 21 के रूप में इसे मनाया जाता है, जाना जाता है। 196 देशों ने भाग लिया था। वैश्विक तापन वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो, यह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्थिर रहे। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था वैश्विक तापन में वृद्धि को रोकना। ठीक है, यानी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, और वैश्विक तापन वृद्धि जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो, यह 1.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहे। यानी वैश्विक तापन से मतलब है हमारा ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए इसी में कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो शीर्ष देश हैं उसमें कौन सा है, प्रथम स्थान पर है चीन। देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन जो करता है वो कौन है, चीन करता है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर अमेरिका है, तृतीय स्थान पर यूरोपीय यूनियन है, चतुर्थ स्थान पर भारत का नाम है। 7 अक्टूबर 2019 को रूस ने भी समझौते में शामिल हो गया। रूस भी जो है इस समझौते में शामिल हो गया है, पहले ये रूस शामिल नहीं था। अगला है देखिए नागोया प्रोटोकॉल। ये नागोया प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है, ये जैव विविधता से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2010 को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था इसमें, और 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। तो नागोया प्रोटोकॉल है, इसका संबंध किसे, जैव विविधता से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किससे संबंधित, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला है रामसर सम्मेलन। ये देखिए रामसर सम्मेलन जो है 1971, या आर्द्र भूमि या झीलों के संरक्षण से संबंधित है रामसर संधि। ठीक है, रामसर संधि जो है वो किससे, रामसर सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि एवं झीलों के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि जो सबसे अधिक है वो कहाँ पर है, कनाडा में सबसे अधिक भूमि है। आर्द्र भूमि से हमारा मतलब है दलदली भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या सबसे अधिक जो है यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 26 है। ठीक है, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते हैं। रामसर सम्मेलन ये ईरान में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वियना
1985 एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो वियना एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये दोनों संबंधित है ओजोन अवक्षय से। जो ओजोन परत है उसके क्षरण से संबंधित है। देखिए ये किस लिए है कि मतलब उत्तरदायी है ओजोन अपक्षय के लिए, उत्तरदायी पदार्थों के लिए जो पदार्थ अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं, माने कि जो के लिए उत्तरदायी पदार्थों के उपयोग में कटौती से संबंधित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कि ओजोन परत में जो नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं, माने पदार्थ हैं, उनमें जो कटौती की जाए, उनके उपयोग में और उनके उत्पादन में। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय जो था इसी में लिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। लंदन सम्मेलन जो है 1990 का, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो मतलब कि ओजोन अपक्षय का कारण है को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया था। तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।